पुस्तक का नाम है विजडम ऑफ लाइफ, जीवन का ज्ञान। लिखी है ऑर्थर शोपेनहावर जी ने। जीवन का ज्ञान, अध्याय 1। विषय का विभाजन। अरस्तु ने जिंदगी की खुशियों को 3 हिस्सों में बांटा है। वे जो हमें बाहर से मिलती हैं, वे जो आत्मा की हैं और वे जो शरीर की हैं। इस बंटवारे में सिर्फ संख्या को ध्यान में रखते हुए मैं देखता हूँ कि इंसान की किस्मत में बुनियादी फर्क को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक आदमी क्या है, यानी शब्द के सबसे बड़े मतलब में पर्सनालिटी, जिनके तहत हेल्थ, ताकत, सुंदरता, स्वभाव, नैतिक चरित्र, बुद्धि और शिक्षा शामिल है। 2, मनुष्य के पास क्या है, अर्थात हर प्रकार की संपत्ति। 3, दूसरों की नज़र में एक ऐसा आदमी कैसा है। जैसा कि सब जानते हैं, इससे यह समझा जाता है कि एक आदमी अपने साथियों की नज़र में कैसा है, या ज़्यादा सही कहें तो वे उसे किस नज़र से देखते हैं। यह उनकी राय से पता चलता है, और उनकी राय बदले में उस सम्मान से पता चलती है जो उसे मिलता है, और उसके पद और नाम से। पहले हेड के तहत आने वाले अंतर वे हैं जो जो प्रकृति ने खुद इंसान और इंसान के बीच तय किए हैं, और सिर्फ इसी बात से हम तुरंत यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे इंसान की खुशी या दुख पर उनको हेड के मुकाबले कहीं ज़्यादा ज़रूरी और रेडिकल तरीके से असर डालते हैं, जो सिर्फ इंसानी इंतजामों का असर है। असली पर्सनल फ़ायदों, जैसा कि बड़ा दिमाग या बड़ा दिल की तुलना में रैंक या जन्म के सभी खास अधिकार, यहाँ तक कि शाही जन्म के भी, असल ज़िंदगी में राजाओं के लिए स्टेज पर राजाओं जैसे ही हैं। यही बात बहुत पहले एपिकुरस के सबसे पहले शिष्य मेट्रोडोरस ने भी कही थी, जिन्होंने अपने एक चैप्टर का टाइटल लिखा था, जो खुशी हमें खुद से मिलती है वह हमारे आसपास से मिलने वाली खुशी से ज़्यादा होती है। और यह साफ बात है जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता कि किसी इंसान की भलाई में असल में उसके पूरे वजूद में मुख्य चीज़ वह है जिसे वह बना है, उसकी अंदरूनी बनावट, क्योंकि यही 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 उस अंदरूनी संतुष्टि या नाखुशी का सीधा सोर्स है जो उसकी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों के कुल जोड़ से पैदा होती है। जबकि दूसरी तरफ उसका आसपास का माहौल, दूसरी तरफ एक उस पर सिर्फ बीच का इनडायरेक्ट असर होता है। इसलिए एक जैसी बाहरी घटनाओं या हालत किन्हीं दो लोगों पर एक जैसा असर नहीं डालते। एकदम एक जैसे माहौल में भी हर कोई अपनी ही दुनिया में रहता है, क्योंकि इंसान को तुरंत सिर्फ अपने विचारों, भावनाओं और चाहतों का ही अंदाजा होता है। बाहरी दुनिया उस पर तभी असर डाल सकती है जब वह उससे जिंदा कर दे। इंसान जिस दुनिया में रहता है वह मुख्य रूप से इस बात से बनती है कि वह उसे कैसे देखता है। इसलिए यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग साबित होती है। किसी के लिए यह बोरिंग और ऊपरी होती है, तो किसी के लिए यह रिच, इंटरेस्टिंग और मतलब से भरी होती है। किसी इंसान के अनुभव के दौरान हुई इंटरेस्टिंग घटनाओं के बारे में सुनकर बहुत से लोग चाहेंगे कि काश उनके जीवन में भी ऐसी चीज़ें होती। यह पूरी तरह भूल जाते हैं कि उन्हें उस दिमागी काबिलियत से जलन होनी चाहिए जिनसे जिसने उन घटनाओं को वह अहमियत दी है जो उनके बारे में बताते समय देता है। एक जीनियस इंसान के लिए वे इंटरेस्टिंग एडवेंचर थे, लेकिन एक आम इंसान की बोरिंग सोच के लिए वे रोज़मर्रा की पुरानी घटनाएं हैं। गोएथे और बायरन की कई कविताओं के साथ ऐसा ही है, जो साफ तौर पर असली बातों पर आधारित हैं। जहाँ एक बेवकूफ़ पढ़ने वाले को कवि से जलन हो सकती है क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं, बजाय इसके कि वह कल्पना की उस ज़बरदस्त ताकत से जलन करे जो एक आम अनुभव को इतनी बड़ी और खूबसूरत चीज़ बदल सकती है। इसी तरह उदास स्वभाव का इंसान किसी दुखद घटना में उस चीज़ को सीन बना देगा जो एक आशावादी इंसान को सिर्फ एक दिलचस्प लड़ाई की रोशनी में दिखेगी, और एक शांत मन वाले इंसान को बिना किसी मतलब की चीज़ लगेगी। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हर घटना को महसूस करने और उसकी तकलीफ करने के लिए उन दो चीज़ों के सहयोग की ज़रूरत होती है, यानी एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट। हालांकि ये पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तरह ही करीब
से और जरूरी तौर पर जुड़े हुए हैं। इसलिए जब किसी अनुभव में ऑब्जेक्टिव या बाहरी चीज़ असल में एक ही होती है, लेकिन उसकी सब्जेक्टिव या पर्सनल तारीफ अलग अलग हो सकती होती है, तो वह घटना अलग अलग लोगों की नज़र में उतनी ही अलग होती है जितनी कि अगर ऑब्जेक्टिव चीज़ें एक जैसी न होती। क्योंकि एक कुंद बुद्धि के लिए दुनिया की सबसे अच्छी और सुंदर चीज़ भी एक खराब सच्चाई दिखाती है, और इसलिए उसकी तारीफ सिर्फ खराब तरीके से की जाती है, जैसे उदास मौसम में एक अच्छा नज़ारा या एक खराब कैमरा ऑब्स्क्यूरा के रिफ्लेक्शन में। सीधी भाषा में कहें तो हर इंसान अपनी चेतना की सीमाओं में बंद रहता है और वह सीधे उन सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी त्वचा से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए बाहरी मदद उसके लिए ज़्यादा काम की नहीं होती। स्टेज पर एक आदमी राजकुमार होता, दूसरा मंत्री, तीसरा नौकर या सैनिक या जर्नल वगैरह। सिर्फ बाहरी फर्क होता है, अंदर की सच्चाई इन सभी दिखावों का सार एक ही है। एक बेचारा खिलाड़ी अपनी किस्मत की सारी चिंताओं के साथ जिंदगी में भी यह बिल्कुल वैसा ही है। पद और दौलत के फर्क हर आदमी को अपना रोल देते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अंदर की खुशी और आनंद में कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क है। यहाँ भी सब में एक ही चीज़ है, एक बेचारा इंसान अपनी मुश्किलों और परेशानियों के साथ। हालांकि ये असल में हर मामले में अलग अलग वजहों से हो सकती है, लेकिन वे अपने असल स्वभाव में अपने सभी रूपों में लगभग एक जैसे होते हैं, जिनकी तेजी की डिग्री बेशक अलग अलग होती है, लेकिन किसी भी तरह से उस रोल से मेल नहीं खाती जो एक आदमी को निभाना होता है, पद और दौलत के होने या न होने से। क्योंकि एक आदमी के लिए जो कुछ भी होता है या होता है वह सिर्फ उसकी चेतना में होता है और सिर्फ उसी के लिए होता है। इसलिए एक आदमी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ इस चेतना का बनाना, जो ज़्यादातर मामलों में उन हालातों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है जिनसे उसका कंटेंट बनता है। दुनिया का सारा घमंड और खुशी जो एक बेवकूफ़ की सुस्त सोच में दिखाता है, सर्वेटेस की उस कल्पना के सामने सच में कुछ भी नहीं जो एक दुखी जेल में अपना डॉन स्क्वी क्विस क्विक शॉट डॉन क्विक शॉट ओके क्विक शॉट लिख रहा था। जिंदगी और असलियत का ऑब्जेक्टिव आधा हिस्सा किस्मत के हाथ में है, और इसलिए अलग अलग मामलों में अलग अलग रूप होता है। सब्जेक्टिव आधा हिस्सा हम खुद हैं, और असल में यह हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए हर इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक जैसी ही रहती है, चाहे उसके बाहरी हालात कितने भी बदल जाएं। यह एक ही टॉपिक पर अलग अलग तरह के बदलावों की एक सीरीज़ की तरह है। कोई भी अपनी पहचान से आगे नहीं बढ़ सकता। एक जानवर जैसे एक जानवर चाहे वह किसी भी हालत में हो, उन छोटी सीमाओं में ही रहता है जिनमें कुदरत ने उसे हमेशा के लिए डाल दिया है। इसलिए किसी पालतू जानवर को खुश करने की हमारी कोशिशें हमेशा उसके नेचर के दायरे में रहनी चाहिए, और उसे उतना ही महसूस होना चाहिए जितना वह महसूस कर सकता है। इंसान के साथ भी ऐसा होता है। वह कितनी खुशी पा सकता है, यह उसकी खुशी की पहचान ही तय हो जाता है। खासकर यह बात दिमागी ताकतों के मामले में सच है, जो हमेशा के लिए उसकी ज़्यादा खुशी पाने की काबिलियत तय करती है। अगर ये ताकतें कम हैं तो बाहर से कोई कोशिश नहीं, कुछ भी नहीं जो उसके साथी या किस्मत उसके लिए जो कुछ कर सकती है, वह उसे आम इंसानी खुशी और मज़े से ऊपर उठाने के लिए काफ़ी होगा। भले ही वह आधा जानवर ही क्यों ना हो, उसके पास सिर्फ उसकी कामुक भूख है। ज़्यादा से ज़्यादा एक आरामदायक और खुशमिजाज पारिवारिक जीवन, घटिया संगत और बेकार का मनोरंजन। कुल मिलाकर पढ़ाई भी उसके नज़रिए को बहुत बढ़ाने में कम या कुछ भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि सबसे ऊंचे, सबसे अलग अलग और हमेशा रहने वाले सुख मन के होते हैं। भले ही हमारी जवानी हमें इस मामले में कितना भी धोखा दे, और मन के सुख मुख्य रूप से मन की ताकतों पर निर्भर करते हैं। यह तो साफ है कि हमारी खुशी काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हम क्या हैं, हमारी पर्सनैलिटी पर। जब कि किस्मत या डेस्टिनी का मतलब आमतौर पर सिर्फ वही होता है जो हमारे पास है, या हमारी रेपुटेशन। इस मामले में हमारा भाग्य बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर हम अंदर से अमीर हैं तो हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। दूसरी ओर एक मूर्ख अपने
आखिरी समय तक मूर्ख एक सुस्त बेवकूफ़ ही रहता है, भले ही वह स्वर्ग में हूरों से गिरा हो। इसलिए गोएते ने अपनी किताब वेस्ट ऑस्ट्रेलिकियन दीवान में कहा है कि हर इंसान, चाहे वह ज़िंदगी में नीचे हो या ऊपर, खुशी के सबसे बड़े फैक्टर के तौर पर अपने पर्सनैलिटी को ही मानता है। लोग और सेवक और विजेता वे किसी भी समय कबूल करते हैं पृथ्वी के बच्चों की सबसे बड़ी खुशी बस अपनी पर्सनैलिटी बने। हर चीज़ इस बात को साबित करती है कि ज़िंदगी में सब्जेक्टिव चीज़ें हमारी खुशी और आनंद के लिए ऑब्जेक्टिव चीज़ों से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, जैसे कि भूख सबसे अच्छी चटनी है और जवानी और बुढ़ापा एक साथ नहीं रह सकते, से लेकर जीनियस और संत की ज़िंदगी तक सेहत बाकी सभी नेमतों में से इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई सच में कह सकता है कि एक हेल्दी भिखारी एक बीमार राजा से ज़्यादा खुश रहता है। एक हेल्दी भिखारी एक बीमार, हाँ, एक शांत और खुशमिजाज स्वभाव एकदम हेल्दी शरीर का मजा लेने में खुश, एक साफ जिंदा दिल, गहरी समझ और चीज़ों को जैसी हैं वैसी देखने वाली समझ, एक शांत और नियम नरम इच्छा शक्ति। इसलिए एक अच्छा जमीर ये ऐसी खासियतें हैं जिनकी कोई भी रैंक या दौलत भरपाई या जगह नहीं ले सकती। क्योंकि एक इंसान खुद में क्या है, जब वह अकेला होता है तो उसके साथ क्या होता है, जो कोई उससे दे या बदल नहीं सकता। ले जाना जाहिर है उसके लिए उसकी हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है, या दुनिया की नज़र में वह है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। एक समझदार आदमी अकेलेपन में अपने विचारों और कल्पनाओं में बहुत अच्छा मनोरंजन करता है, जबकि कोई भी तरह तरह की चीज़ों या सामाजिक खुशी, थिएटर, घूमने फिरने और मनोरंजन एक बेवकूफ़ की बोरियत को दूर नहीं कर सकता। एक अच्छा शांत नरम दिल इंसान ज़रूरतमंद हालात में भी खुश रह सकता है, जबकि एक लालची जलन रखने वाला बुरा इंसान, भले ही वह दुनिया का सबसे अमीर क्यों ना हो, दुखी रहता है। और तो और जिसके पास एक खास पहचान का लगातार मजा होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा समझ होती है, उसके लिए ज़्यादातर सुख जिनके पीछे इंसान भागता बस फालतू के होते हैं, बस फालतू के होते हैं। वे एक इन परेशानी और बोझ होते हैं। इसलिए होरेस अपने बारे में कहता है कि चाहे कितने भी लोग ज़िंदगी की शानदार चीज़ों से दूर क्यों ना हो, कम से कम एक ऐसा तो है जो उसके बिना नहीं रह सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास रत्न, संगमरमर, हाथी दांत, ट्रहेनियन मोहरें, गोलियां, चांदी, गेटुलस के म्यूरियन रंग के रंगे हुए वस्त्र नहीं हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन्हें पाने की परवाह नहीं करते। ओह, और जब सुकरात ने बिक्री के लिए फैली विलासिता की विभिन्न वस्तुओं को देखा तो उन्होंने कहा, संसार में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए। संसार में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं चाहिए। तो हमारी ज़िंदगी की खुशी में सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हम कौन हैं, हमारी पर्सनालिटी। अगर किसी वजह से नहीं तो इसलिए कि यह हर हालत में एक लगातार काम करने वाला एक फैक्टर है। इसके अलावा बाकी दो हेडर के तहत बताए गए आशीर्वादों के उलट यह किस्मत का खेल है नहीं है, और इससे हमसे छीना नहीं जा सकता। और अब तक यह बाकी दो हेडर की सिर्फ रिलेटिव वैल्यू के मुकाबले एक एब्सोल्यूट वैल्यू से लेस है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू से लेस यानी कम है। इसका नतीजा यह है कि बाहर से किसी इंसान को पकड़ना जितना लोग आमतौर पर सोचते हैं उससे ज़्यादा कहीं मुश्किल है। लेकिन यहाँ सबसे ताकतवर एजेंट समय आता है जो अपने हक जताता है और उसके असर के लिए फिजिकल और मेंटल फायदे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ नैतिक चरित्र ही उसकी पहुंच से बाहर रह जाता है। समय का नुकसान पहुंचाने वाले असर को देखते हुए ऐसा लगता है सच में जैसे बाकी दो हेडर के तहत बताए गए आशीर्वाद जिन्हें समय सीधे हमसे छीन नहीं सकता, पहले हेडर के आशीर्वाद से बेहतर थे। ओके, उनके लिए एक और लाभ का दावा किया जा सकता है, अर्थात अपने स्वभाव से वस्तुनिष्ठ और बाह्य होने के कारण वे प्राप्य हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास से कम उनके अधिकार में आने की संभावना प्रस्तुत की जाती है। ओके,
जबकि जो सब्जेक्टिव हैं उसे हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन एक तरह के दिव्य अधिकार में उसमें एंट्री होती है। वह जिंदगी भर अटल, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, एक अटल कयामत कयामत बनी रहती है। मैं उन लाइनों को कोट करना चाहता हूँ जिनमें गोएते बताते हैं कि कैसे हर इंसान को उसके जन्म के समय एक अटल किस्मत दी जाती है, ताकि वह सिर्फ सितारों के मेल से तय की गई लाइनों में ही आगे बढ़ सके। और कैसे सिबिल और पैगंबर खुद कहते हैं कि इंसान कभी बच नहीं सकता, और न ही कोई भी ताकत, न ही समय की कोई ताकत उसके जीवन के रास्ते को बदल सकती है। जैसे वह दिन जब तुम दुनिया को दे गए थे, सूर्य ग्रहों का अभिवादन करने के लिए खड़ा था, तब से आप खूब तरक्की कर रहे हैं उस कानून के अनुसार जिसके तहत आपने रेस में हिस्सा लिया था। आपको ऐसा ही होना चाहिए। आप खुद से बच नहीं सकते। इस प्रकार सिबल और पैगंबर पहले से ही बुलाए गए थे, और कोई समय, कोई शक्ति इसे तोड़ नहीं सकती। एक गढ़ा हुआ रूप से जो अपने आप विकसित होता है। हमारे बस में सिर्फ यही एक चीज़ है कि हम अपने अंदर मौजूद खूबियों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें, और उसी हिसाब से सिर्फ उन्हें कामों में लेंगे जो उन्हें काम में लाएं। उस तरह की परफेक्शन पाने की कोशिश करें जो उनमें हो, और बाकी सब से बचें। नतीजन ऐसी पोजीशन, काम और जीने का तरीका चुनें जो उनके डेवलपमेंट के लिए सबसे सही हो। सोचिए एक ऐसे आदमी के बारे में जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन हालात की वजह से उसे कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो बैठे बैठे किया जाए, जैसे हाथ का कोई छोटा मोटा बढ़िया काम, या उसे पढ़ाई और दिमागी मेहनत करनी पड़ती है जिसमें दूसरी ताकतों की ज़रूरत होती है। तो वे भी सिर्फ वही जो उसके पास नहीं है, मजबूर, यानी उन शक्तियों का इस्तेमाल न करना जिनमें वह सबसे ज़्यादा मजबूत है। ऐसी स्थिति में पढ़ा आदमी ज़िंदगी भर कभी खुश महसूस नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में पड़ा आदमी जिंदगी भर कभी खुश महसूस नहीं कर पाएगा। ऐसा आदमी जिंदगी में कभी खुश महसूस नहीं कर पाएगा। और और भी ज़्यादा दुख उस आदमी को होगा जिसके पास बहुत ज़्यादा दिमागी ताकत है, जिसे बिना डेवलप हुए और बिना काम के छोड़ना पड़ता है, ताकि वह ऐसा काम कर सके जिसमें उसे, यानी किसी शारीरिक मेहनत की ज़रूरत नहीं है, शायद जिसके लिए उसकी ताकत काफ़ी नहीं है। फिर भी इस तरह के मामले में हमें खासकर जवानी में यह ध्यान रखना चाहिए कि हम अंदाजे की खाई से बचें और खुद को ऐसी ताकत न दें जो हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि पहले टॉपिक में बताए गए फ़ायदे बाकी दो टॉपिक में बताए गए फ़ायदों से कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए यह साफ है कि पैसा जमा करने के बजाय अपनी सेहत बनाए रखना और अपनी काबिलियत बढ़ाने पर ध्यान देना ज़्यादा समझदारी भरा काम है। लेकिन लेकिन इसका मतलब नहीं निकालना चाहिए कि हमें ज़िंदगी की ज़रूरी चीज़ों की पूरी सप्लाई पाने में लापरवाही करनी चाहिए। सही मायने में दौलत, यानी बहुत ज़्यादा फालतू चीज़ें हमारी खुशी के लिए बहुत कम कर सकती हैं, और बहुत से अमीर लोग सिर्फ इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई सही मेंटल जानकारी नहीं है, और इसलिए उनके पास कोई ऐसा मकसद नहीं है जिससे वे दिमागी कामों को लायक बन सकें। क्योंकि कुछ असली और कुदरती ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा दौलत का हमारी खुशी पर सही मायने में बहुत कम असर पड़ता है। असल में दौलत इसे बिगाड़ देती है, क्योंकि प्रॉपर्टी को बचाने में बहुत सारी ऐसी चिंताएं होती हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। और फिर भी लोग कल्चर पाने के से ज़्यादा अमीर बनने पर ध्यान देते हैं। हालांकि यह पक्का है कि एक इंसान के पास जो है उससे उसकी खुशी में ज़्यादा हिस्सा आता है। इसलिए आप कई ऐसे लोगों को देख सकते हैं जो चींटी की तरह मेहनती होते हैं, जो सुबह से रात तक अपने सोने के ढेर
को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस मकसद के लिए मौजूद सीमित साधनों के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता। उनका दिमाग खाली है और इसलिए किसी और असर से बच जाते हैं। सबसे बड़े सुख यानी बुद्धि के सुख उसके लिए पहुँच से बाहर है और वह बेकार में उनकी जगह इंद्रियों के कुछ पल के सुख लेने की कोशिश करता है। वह उनमें लिप्त हो रहता है। बस कुछ ही घंटे के लिए होते हैं और बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। और अगर वह लकी रहा तो उसकी मुश्किलों का नतीजा यह होगा कि उसके पास सोने का एक बहुत बड़ा ढेर हो जाता है जिसे वह अपने वारिस के लिए छोड़ जाता है, या तो उसे और बड़ा करने के लिए या फिजूल खर्ची में उड़ा देने के लिए। इस तरह की ज़िंदगी भले ही पूरी लगन और अहमियत के साथ जी जाती है, उतनी ही बेवकूफ़ी भरी है जितनी दूसरी ज़िंदगी जिसका सिंबल बेवकूफ़ों की टोपी होती है। तो इंसान के अंदर जो है वही उसकी खुशी का मुख्य कारण है, क्योंकि यह आम तौर पर बहुत कम होता है। इसलिए जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर लोग भी उतने ही दुखी हो महसूस करते हैं जितने वे लोग जो अभी भी इसमें लगे हुए हैं। उनका दिमाग खाली होता है, उनकी कल्पना फीकी होती है, उनका मन कमज़ोर होता है, इसलिए वे अपने जैसे लोगों की संगति में चले जाते हैं। सिमिल गोडेट के लिए, जहाँ वे आम तौर पर समय बिताने और मनोरंजन का काम करते हैं, जिसमें ज़्यादातर शारीरिक सुख, हर तरह का मनोरंजन और आखिर में ज़्यादा चीज़ें करना और मनमानी करना शामिल होता है। मनमानी करना शामिल होता है। अमीर परिवार का एक जवान आदमी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा लेकर आता है और अक्सर बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची में उसे ख़त्म कर देता है। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ भी मन खाली है। इसलिए आदमी ज़िंदगी से बोर हो जाता है। उसे दुनिया में बाहर से अमीर लेकिन अंदर से गरीब भेजा गया था, और उसकी बेकार कोशिश अपनी बाहरी दौलत से अपनी अंदर की गरीबी की भरपाई करनी थी। बाहर से सब कुछ पाने की कोशिश करके एक बूढ़ा आदमी खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करता है, जैसा कि राजा डेविड या मारेचल डे रेक्स ने कोशिश की थी। और इसलिए आखिर में जो अंदर से गरीब होता है बाहर से भी गरीब हो जाता है। मुझे मानव जीवन की खुशी बनाने वाले अन्य दो प्रकार के आशीर्वाद के महत्व पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। आजकल उनके पास होने का मूल्य इतना प्रसिद्ध है कि विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा वर्ग यह सच है कि दूसरे की तुलना में बहुत अलौकिक चरित्र का लग सकता है, क्योंकि इसमें केवल अन्य लोगों की राय शामिल है। फिर भी हर किसी को प्रतिष्ठा के लिए प्रयास करना पड़ता है, यानी कि अच्छा नाम। दूसरी ओर पद की आकांक्षा केवल उन लोगों को करनी चाहिए जो राज्य की सेवा करते हैं, और प्रसिद्धि बहुत कम लोगों को वास्तव में किसी भी मामले में प्रतिष्ठा को एक अमूल्य खजाना माना जाता है। और प्रसिद्धि सभी आशीर्वादों में सबसे कीमती होती है जिसे एक आदमी प्राप्त कर सकता है, जैसे कि चुने हुए लोगों का स्वर्ण जबकि केवल मूर्ख ही संपत्ति के बजाय पद को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा दूसरा और तीसरा वर्ग पारस्परिक रूप से कारण और प्रभाव है। जहाँ तक कि पेट्रोनियस का कहावत है, हे बेरिस सत्य है। और इसके लिए दूसरों का एहसान हर तरह से अक्सर हमें वह पाने से रोकता है जो हम चाहते हैं अध्याय 2 व्यक्तित्व या एक आदमी क्या है। हम आमतौर पर पहले ही देख चुके हैं कि एक आदमी खुशी में उसके पास क्या है और दूसरे उसे कैसे देखते हैं। उससे कहीं ज़्यादा योगदान उसका है। एक आदमी कैसा है और इसलिए उसके अंदर क्या है, यह हमेशा सोचने वाली बात सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उसकी अपनी पहचान हमेशा एक जगह उसके साथ होती है और उसके सभी अनुभवों को अपना रंग देती है। उदाहरण के लिए, हर तरह के मज़े में खुशी मुख्य रूप से खुद आदमी पर निर्भर करती है।
हर तरह के मज़े में खुशी, ओके हाँ, हर तरह के मज़े में खुशी निर्भर करती है। हर कोई यही मानता है कि शारीरिक और दिमागी खुशी मामले में कितना सच है। जब हम इंग्लिश कहावत खुद का मज़ा लेना इस्तेमाल करते हैं तो हम एक बहुत ही असरदार और सही बात इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि ध्यान दें, कोई यह नहीं कहता कि वह पेरिस पेरिस का मज़ा लेता है, बल्कि वह पेरिस में खुद का मज़ा लेता है। जिस इंसान की पर्सनैलिटी ख़राब होती है उसके लिए सारी खुशियाँ कड़वे पत्ते से भरे मुंह की हल्की शराब की तरह होती है। इसलिए ज़िंदगी की अच्छाइयों और बुराइयों में हम पर क्या बीतती है, इस पर कम और इस पर ज़्यादा निर्भर करता है कि उसका सामना कैसे होता है। यानी हमारी आमतौर पर संवेदनशीलता किस तरह और किस हद तक होती है। एक इंसान क्या है और उसके अंदर क्या है, एक शब्द में पर्सनैलिटी, जिसमें सब कुछ शामिल है, वही उसकी खुशी और भलाई का एकमात्र तुरंत और सीधा कारण है। बाकी सब कुछ बीच का और अप्रत्यक्ष है और इसके असर को बेअसर और कम किया जा सकता है, लेकिन पर्सनैलिटी के असर को भी नहीं। यही वजह है कि पर्सनल क्वालिटीज़ से पैदा होने वाली जलन सबसे ज़्यादा कठोर होती है, क्योंकि इसे सबसे ज़्यादा सावधानी से छिपाया भी जाता है। सावधानी से छिपाया भी जाता है। इसके अलावा हमारी चेतना की बनावट ही वह चीज़ है जो हम जो भी करते हैं या झेलते हैं, हमेशा उसमें हमेशा मौजूद रहती है और हमेशा रहती है। हमारी पहचान कमोबेश हमारी ज़िंदगी के हर पल में लगातार काम काम करती रहती है। बाकी सभी असर कुछ समय के लिए अचानक होने वाले कुछ समय के लिए होते हैं और हर तरह के मौके और बदलाव के अधीन होते हैं। इसलिए अरस्तु कहते हैं, दौलत नहीं बल्कि चरित्र हमेशा रहता है। यूनानी, और इसी वजह से हम उस मुसीबत को ज़्यादा आसानी से झेल सकते हैं जो पूरी तरह से बाहर से हम पर आती है, बजाय उस मुसीबत का जो हमने खुद ला दी हो। क्योंकि किस्मत हमेशा बदल सकती है लेकिन किरदार नहीं। इसलिए सब्जेक्टिव आशीर्वाद, एक अच्छा स्वभाव, एक काबिल दिमाग, एक खुशमिजाज स्वभाव, तेज आत्मा, एक अच्छे तरह से बना हुआ एकदम फिट शरीर, एक शब्द में इंसाना खुशी के पहले और सबसे ज़रूरी तत्व हैं। इसलिए हमें बाहरी दौलत और बाहरी सम्मान पाने के बजाय ऐसे गुणों का बढ़ावा देना और बनाए रखने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इन सब में से जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खुश करती है वह है अच्छी आत्माओं का अच्छा बहाव, क्योंकि यह बेहतरीन क्वालिटी ही इसका तुरंत इनाम है। जो आदमी खुशमिजाज और खुश रहता है उसके पास हमेशा ऐसा होना होने का एक अच्छा कारण होता है, यानी कि वह ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस क्वालिटी की तरह हर दूसरी नेमत के नुकसान की पूरी तरह से भरपाई कर सके। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो जवान, हैंडसम, अमीर और इज़्ज़तदार है और आप यह भी जानना चाहते हैं कि क्या यह खुश है, तो पूछें क्या वह खुशमिजाज है। और अगर वह है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वह जवान है या बूढ़ा, सीधा है या कुबड़ा, गरीब है या अमीर, वह खुश है। अपने शुरुआती दिनों में मैंने एक बार पुरानी किताब खोली और उसमें ये शब्द पाए, अगर आप बहुत हंसते हैं तो आप खुश हैं, अगर आप बहुत रोते हैं तो आप दुखी हैं। यह है बहुत ही आसान बात, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि यह इतनी आसान है मैं इसे कभी नहीं भूल पाया, भले ही यह आखिरी हद तक एक सच है। इसलिए अगर खुशी हमारे दरवाजे पर दस्तक दे तो हमें उसे पूरी तरह से खोल देना चाहिए, क्योंकि यह कभी भी गलत समय पर नहीं आती। इसके बजाय हम अक्सर उसे अंदर आने में हिचकिचाते हैं। हम पूरी तरह से पक्का होना चाहते हैं कि हमारे पास खुश रहने की वजह हो। हमें डर लगता है कि मन की खुशी गंभीर सोच या बड़ी चिंताओं में रुकावट डाल सकती है। खुशी एक सीधा और तुरंत मिलने वाला फ़ायदा है। खुशी का सिक्का और बाकी सब चीज़ों की तरह सिर्फ बैंक का चेक नहीं है, क्योंकि सिर्फ यही हमें इस पल में तुरंत खुशी करती है और यही हम जैसे लोगों के लिए बहुत सबसे बड़ा आशीर्वाद है, जिनका वजह दो हमेशा एक छोटा सा पल है। खुशी की इस भावना को पाना और बढ़ावा देना ही खुशी पाने की हमारी सभी कोशिशों का सबसे बड़ा मकसद होना चाहिए। अब तो यह पक्का है कि खुशी में पैसे से कम या सेहत से ज़्यादा कोई
चीज़ मदद नहीं करती। यह सब निचले तबके, तथाकथित मजदूर तबके, खासकर उनमें से जो गांव में रहते हैं, में नहीं है कि हम खुश चेहरे देखते हैं। और क्या यह अमीर यानी ऊंचे तबके के लोगों में नहीं है, जिनके चेहरे गुस्से और झुंझलाहट से भरे होते हैं। इसलिए हमें जितना हो सके अच्छी सेहत बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि प्रसन्नता की प्रसन्नता ही इसका मूल फूल है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए। हर प्रकार की अधिकता से बचें, सभी हिंसक और अप्रिय भावनाओं से, सभी मानसिक तनाव से बचें। रोजाना खुली हवा में व्यायाम करें, ठंडे स्नान करें और इस तरह से स्वास्थ्यकर उपाय करें, क्योंकि रोजाना उचित मात्रा में व्यायाम के बिना कोई भी स्वस्थ नहीं रह सकता। जीवन की सभी प्रक्रियाओं को, अपने कार्यों के समुचित निष्पादन के लिए व्यायाम की आवश्यकता होती है, न केवल संबंधित भागों का बल्कि पूरे शरीर का व्यायाम। क्योंकि जैसा कि अरस्तु ने ठीक कहा है, जीवन गति है, यह इसका सार है। जीवन के हर भाग में निरंतर और तीव्र गति चलती रहती है। हृदय अपने जटिल दोहरे सिस्टोल और डायस्टोल के साथ मजबूती और अथक रूप में धड़कता है। 28 धड़कनों के साथ इसे सारा रक्त धमनियों, शिराओं और केशिकाओं में प्रवाहित करना होता है। दिमाग की भी अपनी दोहरी हरकत होती है, हर धड़कन और हर सांस के साथ। जब लोग बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जैसा कि उन अनगिनत लोगों के साथ होता है जो एक जगह बैठे रहने को मजबूर हैं, तो बाहरी सुस्ती और अंदर की उथल पुथल के बीच एक बहुत बड़ा और जानलेवा फर्क होता है। क्योंकि इस लगातार अंदरूनी हलचल के लिए किसी बाहरी चीज़ की ज़रूरत होती है, और उसकी कमी की भावनाएं जैसे असर होते हैं, जिन्हें हमें दबाना पड़ता है। पेड़ों को भी हवा से हिलना पड़ता है, और अगर उन्हें बढ़ना है, जो नियम यहाँ लागू होते हैं उसे सबसे छोटे शब्दों में, लैटिन शब्दों में बताया जा सकता है। हमारी खुशी कितनी हमारे मन पर निर्भर करती है, और यह भी हमारी सेहत पर है। यह इस बात से देखा जा सकता है कि जब हम ठीक और मजबूत होते हैं तो उन्हीं बाहरी हालात या घटनाओं का हम पर क्या असर होता है, और जब हम खराब सेहत से परेशान और उदास होते हैं तो उनका क्या असर होता है। यह मायने नहीं रखता कि चीज़ें असल में और अपने आप में कैसी हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि वे हमारे लिए कैसी हैं। उन्हें देखने का नज़रिया क्या है जो हमें खुश करता है, या इसका उल्टा। जैसा कि एपिक्टेस कहते हैं, इंसान चीज़ों से नहीं बल्कि चीज़ों के बारे में अपने विचारों से प्रभावित करते हैं, और आमतौर पर हमारी खुशी का 9वां-10वां हिस्सा सिर्फ सेहत पर निर्भर करता है। सेहत के साथ हर चीज़ खुशी का जरिया है। इसके बिना कुछ भी, चाहे वह कुछ भी हो, मज़ेदार नहीं। यहाँ तक कि दूसरी निजी खुशियाँ, एक बड़ा दिमाग और खुशमिजाज इंसान स्वभाव इसकी कमी में बिगड़ जाते हैं और बोने लगते हैं। इसलिए यह सच में एक अच्छा कारण है कि जब दो लोग मिलते हैं तो सबसे पहले वे एक दूसरे से सेहत के बारे में पूछते हैं और उम्मीद जताते हैं कि यह अच्छी है, क्योंकि अच्छी सेहत इंसान की खुशी का सबसे ज़रूरी हिस्सा है। इन सब बातों से यह पता चलता है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह है कि किसी भी दूसरी तरह की खुशी के लिए सेहत को कुर्बान कर दिया जाए, चाहे वह फ़ायदे, तरक्की, सीखने के या नाम के लिए। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह है कि किसी भी दूसरी खुशी के लिए सेहत को कुर्बान कर दिया जाए, चाहे वह है फ़ायदे, तरक्की, सीखने या नाम के लिए हो। फिर भी कुछ शारीरिक सुखों के लिए तो बिल्कुल नहीं। बाकी सब कुछ इसके लिए टाल देना चाहिए। लेकिन हमारी खुशी के लिए के लिए ज़रूरी चीज अच्छी आत्माओं के बहाव में सेहत का कितना भी योगदान हो, अच्छी आत्माएं पूरी तरह से सेहत पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि एक आदमी का शरीर पूरी तरह से ठीक हो सकता है और फिर भी उसका स्वभाव उदास हो सकता है, और वह आमतौर पर उदास विचारों में डूबा रहता है। इसका असली कारण बेशक जन्मजात और इसलिए न बदलने वाली शारीरिक बनावट में पाया जाता है। खासकर एक आदमी की अपनी मांसपेशियों और जीवन की शक्ति के प्रति संवेदनशीलता के कमोबेश सामान्य संबंध में अजीब सी सेंसिटिविटी में मन में एक जैसा नहीं रहता। उदासी छाई रहती है,
कभी कभी बेकाबू जिंदा दिल के दौरे पड़ते हैं। जीनियस वह होता है जिसकी नर्वस पावर या सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि अरस्तु ने बहुत सही कहा है। फिलोसफी, पॉलिटिक्स, पोएट्री या आर्ट में जाने माने लोग सभी उदास मिजाज के लगते हैं। यह बात जरूरी सिसरो के दिमाग में है जब वह अक्सर कहते हैं एरिस्टोटल एक अमोनेस इंजेनियोसोस मेलानोक्योस मेलान मिलानकोलिकोस। ऐसे शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस में इन लाइनों में मिजाज की इस बड़ी और नेचुरल अलग अलग तरह की बातों को बहुत अच्छे से बताया है। प्रकृति ने अपने समय में अजीब लोगों को बनाया है, कुछ ऐसे जो हमेशा उनकी आंखों में झांकते रहेंगे और हंसो जैसे तोता थैले पाइपर पर हंसते हैं, और ऐसे ही सिरके वाले पहलू वाले दूसरे कि वे मुस्कान के लिए अपने दांत नहीं दिखाएंगे। हालांकि नेस्टर कसम खाता है कि यह मजाक हंसी का पात्र होगा। यह वह अंतर है जो प्लूटो ने यूनानी यूकोलस और यूनानी डिस्कोलस, आसान स्वभाव का आदमी और मुश्किल स्वभाव का आदमी, इसके सबूत के तौर पर अलग अलग लोगों में अच्छी और बुरी चीज़ों के प्रति अलग अलग तरह की संवेदनशीलता का जिक्र करते हैं, ताकि एक आदमी उस चीज़ पर हंसे जिससे दूसरा निराश हो। एक नियम के तौर पर बुरी चीज़ों के प्रति संवेदनशीलता जितनी ज़्यादा होगी, अच्छी चीज़ों के प्रति संवेदनशीलता उतनी कम होगी, और इसका उल्टा भी है। अगर किसी घटना का अच्छा या बुरा होना बराबर मुमकिन है तो यूनानी डिस्कोलोस, अगर नतीजा बुरा होता है तो वह नाराज या दुखी होगा, और अगर नतीजा अच्छा होता है तो वह खुश नहीं होगा। दूसरी ओर यूनानी किसी बुरी चीज़ के लिए न तो चिंता करेगा और न ही परेशान होगा, बल्कि अगर नतीजा अच्छा होता है तो खुश होगा। अगर कोई 10 में से 9 कामों में सफल हो जाता है तो वह खुश नहीं होगा, बल्कि इस बात से नाराज होगा कि एक काम में नाकामी मिली। जबकि दूसरा अगर सिर्फ एक काम में सफल होता तो वह इस बात में तसल्ली पाएगा और खुश रहेगा। लेकिन यहाँ सच का एक और उदाहरण है कि शायद ही कोई बुराई पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के होती है, क्योंकि यूनानी आस्कलोई यानी उदास और परेशान स्वभाव के लोगों को जिन मुसीबतों और दुखों से गुजरना पड़ता है वे कुल मिलाकर खुशमिजाज और लापरवाह लोगों की तुलना में ज़्यादा मनगढ़ंत और इसलिए कम असली होते हैं। क्योंकि जो आदमी हर चीज़ को बुरा मानता है, जो हमेशा सबसे बुरे से डरता है और उसी के हिसाब से कदम उठाता है, वह इस दुनिया में उतनी बार निराश नहीं होगा जितनी बार वह हमेशा चीज़ों के अच्छे पहलू को देखता है। और जब नसों की कोई खराब बीमारी या पाचन अंगों की कोई गड़बड़ी उदासी की जन्मजात आदत साथ देती है तो यह आदत इतनी बढ़ सकती है कि हमेशा परेशानी जिंदगी में से थकान पैदा कर सकती है। इस तरह आत्महत्या की इच्छा पैदा होती है, जो छोटी मोटी परेशानी भी असल में पैदा कर दे सकती है। बल्कि जब यह आदत सबसे बुरे रूप में पहुंच जाती है तो इसका कोई खास कारण नहीं हो सकता। लेकिन एक आदमी सिर्फ इसलिए अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का फैसला कर सकता है क्योंकि वह हमेशा दुखी रहता है, और फिर शांति और मजबूरी से अपने फैसले को पूरा कर सकता है। जैसा कि पीड़ित व्यक्ति को जब निगरानी में रखा जाता है, जैसा कि आमतौर पर होता है, तो वह पहले बेपरवाह पल का बेसब्री से इंतजार करता है, जब वह बिना किसी सिहरन, बिना किसी संघर्ष या पीछे हटने के अपनी रिहाई के लिए अब स्वाभाविक और स्वागत योग्य तरीकों का इस्तेमाल कर सकता है। सबसे सेहतमंद, शायद सबसे खुशमिजाज आदमी भी कुछ हालात में मौत का फैसला कर सकता है, जैसे जब उसके तकलीफ या किसी आने वाली मुसीबत का डर इतना बढ़ जाए कि वह मौत से भी ज़्यादा भारी पड़ जाए। मौत का डर, फ़र्क सिर्फ इतना है कि जानलेवा काम करने के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। खुशमिजाज आदमी के मामले में यह तकलीफ ज़्यादा होगी और उदास आदमी के मामले में यह तकलीफ कम होगी। उदासी जितनी ज़्यादा होगी तकलीफ उतनी कम होनी चाहिए। आखिर में यह ज़ीरो भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई आदमी खुश है और उसकी सेहत अच्छी है तो उसे खुद पर हाथ डालने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ती है। सुसाइड के 2 सबसे बुरे लेवल के बीच अनगिनत स्टेप हैं। एक सुसाइड जो सिर्फ अंदर की उदासी के बढ़ने से होता है, और दूसरा हेल्दी और खुशमिजाज आदमी का सुसाइड जिसके पास अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के लिए पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव वजहें होती हैं।
पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव वजहें होती हैं। ऑब्जेक्टिव वजहें होती हैं। खूबसूरती कुछ हद तक सेहत से जुड़ी है। इसे एक पर्सनल फ़ायदा माना जा सकता है, हालांकि सही मायने में कहें तो एक सीधे तौर पर हमारी खुशी में योगदान नहीं देता। यह दूसरे लोगों को इम्प्रेस करके इनडायरेक्टली ऐसा करता है, और यह कोई मामूली फ़ायदा नहीं है। इंसानों में भी खूबसूरती सिफारिश का एक खुला लेटर है, जो इसे देने वाले इंसान के दिल को उसके पक्ष में कर देता है। जैसा कि होमर की इन लाइनों में कहा गया है, खूबसूरती के तोहफे को हल्के में नहीं फेंकना चाहिए। वह शानदार तोहफा जिसे सिर्फ भगवान के अलावा कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। सबसे आम सर्वे से पता चलता है कि इंसान की खुशी के दो दुश्मन हैं, दर्द और बोरियत। हम और आगे जा सकते हैं और कह सकते हैं कि हद तक जिस हद तक हम एक से दूर होने के लिए खुद खुशकिस्मत होते हैं, हम दूसरे के करीब पहुंच जाते हैं। असल में जिंदगी इन दोनों के बीच कमोबेश एक जोरदार उतार चढ़ाव दिखाती है। यह कारण है कि ये दोनों पोल एक दूसरे के दोहरे दुश्मन हैं, बाहरी या ऑब्जेक्टिव और अंदरूनी या सब्जेक्टिव। ज़रूरतमंद माहौल और गरीबी से दर्द होता है, जबकि अगर कोई आदमी बहुत अमीर है तो वह बोर हो जाता है। इसलिए जहाँ निचले तबके के लोग ज़रूरत यानी दर्द से लगातार जूझते रहते हैं, वहीं ऊंचे तबके के लोग बोरियत से लगातार और अक्सर बेताब लड़ाई लड़ते रहते हैं। अंदरूनी या सब्जेक्टिव दुश्मनी इस बात से पैदा होती है कि किसी व्यक्ति में दर्द के प्रति संवेदनशीलता बोरियत के प्रति संवेदनशीलता के उल्टी होती है, क्योंकि संवेदनशीलता सीधे तौर पर दिमागी ताकत के अनुपात में होती है। समझाओ, एक सुस्त दिमाग आमतौर पर सुस्त सेंसिबिलिटी ऐसी नसों से जुड़ा होता है जिन पर कोई स्टिमुलस असर नहीं कर सकता। एक संक्षेप में, जो दर्द या चिंता को बहुत ज़्यादा महसूस नहीं करता, चाहे वह कितना भी बड़ा या भयानक क्यों न हो। अब दिमागी सुस्ती आत्मा के उस खालीपन की जड़ है जो बहुत से चेहरों पर छपा होता है। मन की एक ऐसी हालत है जो बाहरी दुनिया की सभी छोटी मोटी बातों पर लगातार और जिंदा दिल ध्यान देकर खुद को धोखा देती है। यही बोरियत की असली वजह है। उत्तेजना के पीछे लगातार हाफना, ताकि मन और आत्मा को व्यस्त रखने के लिए कोई बहाना मिल सके। लोग इस मकसद के लिए जिस तरह की चीज़ें चुनते हैं, उससे पता चलता है कि वे बहुत खास नहीं हैं। जैसा कि वे जो दुखद शौक अपनाते हैं और सामाजिक खुशी और बातचीत के उनके विचार दिखते हैं, या फिर दरवाजे पर गपशप करने वाले या खिड़की से बाहर दिखने वाले लोगों की संख्या। आत्मा के इस खालीपन की वजह से ही लोग समाज, मनोरंजन, हर तरह की लग्जरी की तलाश में रहते हैं। आत्मा के इस खालीपन की वजह से लोग ही समाज तलाश में रहते हैं, जिससे कई लोग फिजूल खर्चे और दुख में पड़ जाते हैं। ऐसे दुख से बचने के लिए अंदर की दौलत, मन की दौलत से बड़ी को बेहतर कोई चीज़ नहीं है। यह जितनी बढ़ती है बोरियत की जगह, यह जितनी बोरियत के लिए उतनी कम जगह छोड़ती है। सोच की कभी न ख़त्म होने वाली एक्टिविटी, खुद और प्रकृति की अलग अलग चीज़ों में काम करने के लिए हमेशा नई चीज़ें ढूंढना और नए कॉम्बिनेशन बनाने में काबिल और तैयार रहना। वहाँ आपके पास कुछ ऐसा है जो मन को ताकत देता है और आराम के पलों के अलावा इसे बोरियत की पहुँच से ऊपर रखता है। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा समझदारी, ज़्यादा संवेदनशीलता, ज़्यादा इच्छा शक्ति, ज़्यादा जुनून में छुपी होती है। इन गुणों के मिलने से भावनाओं को महसूस करने की क्षमता बढ़ती है। सभी मानसिक और शारीरिक दर्द के प्रति ज़्यादा संवेदनशीलता, रुकावटों से ज़्यादा बेसब्री, रुकावट से ज़्यादा गुस्सा, ये सभी आदतें कल्पना की शक्ति, विचारों की पूरी रेंज के साफ चरित्र से बढ़ती हैं, जिसमें नापसंद चीज़ें भी शामिल हैं। यह एक अलग अलग हद तक मानसिक शक्ति के पैमाने के हर कदम पर लागू होती है, सबसे बेवकूफ़ से लेकर अब तक के सबसे महान जीनियस तक। इसलिए कोई भी इंसान, चाहे सब्जेक्टिव नज़रिए से हो या ऑब्जेक्टिव नज़रिए से, इंसानी ज़िंदगी में दुख की इन वजहों में से किसी एक के जितना करीब होता है, वह दूसरे से उतना ही दूर होता है।
और इसलिए इंसान का नेचुरल झुकाव उसे ले जाएगा जो उसे अपनी ऑब्जेक्टिव दुनिया को जितना हो सके अपनी सब्जेक्टिव दुनिया के जैसा बनाना होगा, यानी वह उस तरह के दुख के खिलाफ सबसे बड़े कदम उठाएगा जिसके लिए वह सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। समझदार आदमी सबसे पहले दर्द और परेशानी से आज़ादी, शांत और आराम, नतीजन एक शांत सादा जीवन जिसमें कम से कम मुलाकातें हों की कोशिश करेगा। और इसलिए अपने तथाकथित साथियों के साथ थोड़ा अनुभव करने के बाद वह रिटायरमेंट में रहना पसंद करेगा, या अगर वह बहुत समझदार आदमी है तो अकेले में भी, क्योंकि एक आदमी जितना ज़्यादा खुद में खुश होगा उससे दूसरे लोगों से उतने ही कम की ज़रूरत होगी।